नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल इस समय मौजूद हूं जाखोदा बाईपास के ऊपर, जहां पर आंदोलन जो है कृषि विधेयकों को लेकर निरंतर आंदोलन चल रहा है और 1 महीना करीब होने को आया और सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। और ये आंदोलन जो है टिकरी बॉर्डर पर जहाँ जमा हुए थे लोग, वहाँ से ट्रॉली लगती हुई जो है जाखोदा बाईपास तक आ चुकी है। और यहाँ पर चल रहा है मेरे पीछे, देखें आप, ये जन सुविधाओं के लिए जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ के लिए एनएसएस का कैंप चल रहा है। और इसी एनएसएस कैंप से जुड़े हुए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं आंदोलन के बारे में। एक बार अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम प्रोफेसर रणबीर सिंह गुलिया है, एमडी इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। जी जी, राष्ट्रपति अवार्डी है। हाँ, मुझे सोशल सर्विस के लिए राष्ट्रपति रिसेंटली अभी मिला है। ये बच्चे भी सारे राष्ट्रपति अवार्डी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद साहब। और कहता समाज सेवा पहली प्राथमिकता हमें ये मानते हैं, चाहे मोमेंट किसी का भी हो। और ये तो गजब का विश्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है। इतिहास में इतना बड़ा किसानों का मोमेंट और इतना शांत प्रिय आज तक इतिहास गवाह मिलता बहुत से आंदोलन हम लोगों ने देखे, पर जितना शांतिपूर्वक ये आंदोलन चल रहा है और जितना व्यवस्थित तरीके से, ना तो आंदोलन क्या होता है कि आंदोलन के बाद में जब देखी जाती हैं तस्वीरें तो बहुत गंदगी पीछे लोग छोड़ जाते हैं। यहाँ ये निरंतर सेवा में बने हुए हैं, ये बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के लोगों को खाना खिला रहे हैं। इतने सेवा भाव है, खुद ही झाड़ू लगाते हैं, खुद ही सारी व्यवस्था बनाते हैं। किसी प्रकार की अप्रिय घटना अभी तक देखने में नहीं आई। परंतु भादुगढ़ का जो हमारा दुर्भाग्य है, 8 से 9 किसान जो है इसी आंदोलन के अंदर भादुगढ़ शहर के अंदर जो है शहीद हो चुके हैं, कोई हृदयाघात के कारण जो है। तो इस प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, जन सुविधाओं का अभाव है। पर आंदोलन को किस रूप में देखते हैं कि आगे कब तक चलेगा? ये आंदोलन एक विश्व जन जागरण का अभियान है। किसान का, किसान समाज का आधार है और मानवता की सेवा करने का उसका जज्बा है। वो रोटी आप इंटरनेट से नहीं बना सकते। रोटी तो किसान ही उगाएगा, भूमि का सीना पाड़ करके रोटी सबको खिलाता है। किसान हारने वाला नहीं है। आप आगे जाइए, जहाँ तक ये बैठे हैं, आप किसी भी किसान से पूछिए तो उसका जज्बा इतना कहता शानदार है। वो कहता कि मैं तो 6 महीने का सामान लेकर के आया हूँ। तो ये तो सरकार ने निगोशिएशंस करके इनकी बात को मानना चाहिए। तो जितना लंबा आंदोलन चल रहा है, उधर से सरकार की भी पूरी कोशिश है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। उनका आईटी सेल एक्टिव है, उसमें क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। कह रहे हैं हर चीज़ दुनिया में बिकती है, तो बोले किसान कोई किसी के ऊपर जो है एहसान नहीं करता, वो अन्न उगाता, लोग पैसे लेकर खरीदते। किसान को नहीं खरीद सकता कोई, विश्व की कोई ताकत किसान को नहीं खरीद सकती। वो तो जन्मदाता है इस समाज का, उसके बगैर समाज चल नहीं सकता। ये कुछ लोग भ्रमित है, वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिनका ज्ञान अधूरा है। विश्व का जनक किसान है, उसकी खुशहाली के बगैर विश्व खुश नहीं रह सकता। और आज का दिन तो बड़ा शानदार दिन है। हमारा तो व्यक्तिगत मानना है कि देश की रीढ़ की हड्डी, एक हमारे देश का जवान, दूसरा किसान। अगर बॉर्डर पे सुरक्षा आप लोगों की नहीं होगी तो आप घर पे चैन से नहीं सो पाएंगे। दूसरा, जो किसान जो रातों को उठ करके खेतों में जाता है, अपनी फसल की रखवाली करता है, जंगली जानवरों से भी, मौसम की मार भी सहता है, और ठंड के अंदर, इतनी भीषण ठंड के अंदर आज अपनी मांगों को लेकर रोड पे बैठा है। और वैसे अपने घर पे हो तो भी उसको सोने को नींद पूरी नहीं होती, रातों को पानी लगाना, अपनी फसलों की रक्षा करना। तो इन दोनों को लेकर के जो नीतिगत फैसले सरकार इनकी मजबूती के लिए क्यों नहीं उठाती? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें किसान के प्रतिनिधि नहीं है। थोड़े बहुत किसान के प्रतिनिधि 1964 के बाद मुझे राजनीति में ईमानदार आदमी दिखाई नहीं देता है। जब तक राजनीति में इनके प्रतिनिधि नहीं होंगे, ईमानदार आदमी नहीं जाएंगे, तो कहता आम जो निम्न स्तर पर जो तबका है उसके बारे में कहता खुशहाली नहीं आ सकती। बेशक ऐसी उम्र रहने वाले लोग अपने आप को कितना ही बड़ा मानते हो, लेकिन आना तो धरातल पर पड़ेगा। मतलब मानते हैं एक आम आदमी और जो किसान पुत्र हैं उनको राजनीति में थोड़ा सा आगे आना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। उनको हर बार मूर्ख बनाकर इनके प्रतिनिधि इनकी वोट ले लेते हैं, लेकिन इनके हितों की प्रोटेक्शन पार्लियामेंट में अभी क्या मोदी सरकार बिचौलिए का काम कर रही है पूंजीपतियों के बीच में? ये तो किसान ही कर रहे हैं। अभी हमें कुछ चाहिए नहीं, रोज उनको जबरदस्ती करोड़पति बनाना चाहते हैं। ये जो कृषि विधेयक बने हैं, इनको लेकर के ना कभी पहले आंदोलन हुए, ना ये किसानों की मांग थी, फिर ये बिना मांगे जो सौगात मिली है। तो इनमें ऐसा क्या देखते हैं कि कुछ खामियां कृषि विधेयक के अंदर क्या खामियां नजर आती है? किसानों को ये नजर आता कि जो अध्यादेश हमारे हित में नहीं है। और ये तो मांग ही कुछ नहीं रहे, ये तो मांग ही रहे कि भाई हमें चाहिए ही नहीं। क्या खामियां देखते हैं कृषि विधेयक के अंदर? और तो सरकार भी बताएगी, निगोशिएशन जो किया तो उनका अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है। अमेंडमेंट तो उसी चीज़ में किया जाता है जिसमें कुछ खामियां हों। तो सरकार मान ही रही, किसान के प्रतिनिधियों से बात करती है, कहती है कि हम इस अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो कुछ कमियां होंगी, इनकी बैठ करके निगोशिएशन करके इनकी समस्या समझा दीजिए। क्योंकि देश की कहता
आर्थिक व्यवस्था आज के दिन भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। जिस दिन एग्रीकल्चर नहीं करेगी, 70% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, उस पर निर्भर है। एक महीना तो हो चुका है, एक महीने के अंदर 6, 7, 8 दौर की वार्ता इनकी चली और उस वार्ता के दौरान भी ये कोई नतीजा निकल के नहीं आया, निष्कर्ष नहीं निकल के आया। अब आगे सरकार किस मूड में दिखाई देती है? देखो, ये तो किसान बताएंगे, इनसे आप पूछिए, मैं यही तो बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से एक किसान से पूछता चला जाइए। हम तो 26 तारीख से कवर कर रहे हैं। एक बात हमें आंदोलन में विशेष दिखी, वो यही कि स्टार्टिंग में भी इनकी एक ही मांग थी और आज भी इनकी एक ही मांग है कि हमें कानूनों में कोई संशोधन नहीं कराना, हमें कानून पूर्णतया रद्द कराना। किसान तो कहता बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार। आज शहीद उधम सिंह की हमने इनकी जयंती इनका मनाई है। इतिहास तो बड़ा ऐतिहासिक रहा है। तो फिर आप ये मान लीजिए ना कि ये पीछे हट जाएंगे। फिर सरकार बातचीत के लिए आगे क्यों नहीं आ रही? अब जब मोदी जी को देखें कि अंबानी के घर में बेटा पैदा होता है, वहाँ बधाई देने पहुँचते हैं, बनारस में लेजर शो पे करते हैं, MP के किसानों को कच्छ में ले जा करके उनसे मन की बात करते हैं, तो यहाँ जो दिल्ली में रहने वाले हमारे प्रधानमंत्री, बॉर्डर पे लाखों करोड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं, इनको किसान नहीं मानते क्या? ये किसान है इस देश का। जब आज़ाद हुआ तो विश्व स्तर पर देश का जो सतर था, वो कहता था जादू टोनो, और कहता है सभ्य का देश मानते थे। इनकी मेहनत से इस देश का सम्मान बना, इन्होंने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। इसका तो सम्मान करना ही पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं है। यहाँ तो राजनीति का इतना गिरता उस तरह। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, JP दलाल कृषि मंत्री, वो कहते हैं कभी ये कांग्रेसी है, पंजाब की आम आदमी पार्टी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इस तरह के तमगे इनको दे रही है। देखो, वो तो उनकी अपनी सोच है, वो तो राजनीति करते हैं, लेकिन किसान तो राजनीति नहीं करता। किसान तो राजनीतिक मोमेंट है। विश्व का सबसे सारा विश्व इस पर नजर गड़ाए हुए है और हर एक देश में इस बात के, कल अमेरिका का टीवी देख रहा था तो उसमें अमेरिका के किसान प्रदर्शन बात आपकी इसकी मदद की करते हैं। जो कैंप आपने लगाया है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ पीछे दवाइयों का वितरण हो रहा है, इसके लिए कोई आपकी संस्था है या आर्थिक मदद कहीं से ले पा रहे हैं? स्टूडेंट्स और हम खुद अपने कलेक्शन से करते हैं, हम किसी से कोई पैसा नहीं देते। कोई पैसा आर्थिक मदद आप खुद ही? हाँ, खुद ही हम अपना पैसा लगाते रहे। NSS के वॉलंटियर, फर्स्ट एड निपुण तौर से इनके पास है, राष्ट्रपति अवार्डी हैं और ये दिन रात मेहनत करके, और जब तक ये मोमेंट चलता रहेगा, जब तक ये सेवा करते रहेंगे। कहता है NSS का मतलब ये है मानव सेवा, और वहाँ मानव सेवा बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के चलेगा, तब तक निरंतर ये सेवा देते रहेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कह रहे हैं कि NSS का जो हमारा कैंप लगा है, जब तक ये आंदोलन चलेगा हम मानव सेवा में जुटे रहेंगे और मानव सेवा ही हमारा परम धर्म है। शहीद उधम सिंह जिंदाबाद, शहीद उधम सिंह जिंदाबाद, शहीद उधम सिंह जिंदाबाद, शहीद उधम सिंह जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ में मैं जखोदा बाईपास पे वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए। आप देंगे हमारा साथ, हम बनेंगे आपकी आवाज़, क्योंकि हमारा चैनल ही है वॉइस ऑफ भादुगढ़, भादुगढ़ की आवाज़। एक बार भी बना रहे सारे, ये हमारा लोगो है। विजय का लोगो आपने दर्शाया, निश्चित तौर से किसानों को विजय भी मिलेगी।